हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द नेक्स्ट पूल्स। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो यहाँ से आप द नेक्स्ट पूल्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम आईडी, इस लिंक से आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आप आने वाले कुछ भी कंटेंट को मिस ना करें। और अपने पूरे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी एजुकेशन मिल सके। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में गाइस हम जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मार्केट में, और यही एक कंसेप्ट है जिसके बेसिस पे मेरे मैक्सिमम ट्रेड्स बनते हैं और जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं इसी का यूज करते हैं। तो पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अगर हम बेसिक के बारे में जाने तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं बल्कि एक लेवल है जहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है, या तो फिर मार्केट सपोर्ट लेगा या मार्केट रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर आपका प्राइस समझ लीजिए, वेट मिनट, या अगर ये आपका प्राइस है, सो इसका नीचे वाला एरिया जहां से बार बार प्राइस आके रिवर्स करता है उसे हम सपोर्ट बोलेंगे। और ऊपर वाला जो एरिया है, ऊपर वाले लेवल्स जहां से बार बार प्राइस जो है आपका आके ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है, उसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस। ओके, तो अगर हम ये चार्ट में अप्लाई करें तो हमें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस से एक बात ध्यान रखनी चाहिए हमें कि कभी कोई लेवल नहीं होता बल्कि जोन होते हैं। हमेशा सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें एक जोन की तरह देखनी चाहिए, क्योंकि लेवल्स कभी कभी नहीं काम आते पर जोन में बहुत इफेक्टिवली काम आता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अगर हम ये चार्ट में अप्लाई करने का देखें तो हमें ये देखना पड़ेगा चार्ट में पहले कि कौन सा ऐसा लेवल है जहां से मार्केट बार बार या तो सपोर्ट ले रहा है या रेजिस्टेंस ले रहा है। तो हमें पहला हमें एक लेवल दिखता है, ये वाली एक लेवल दिखती है पर्पल लाइन से जो ड्रॉ किया हुआ है हमने। यहाँ से हमने देखे एक बार, वेट मिनट, यस, यहाँ से अगर हम देखते हैं सो ये वाला एक लेवल है जहाँ पे मार्केट ने पहले रिजेक्ट लिया। देन यहाँ पे मार्केट ने एक बार जैसे ही ये प्राइस इस वाले जोन के ऊपर जाती है, ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट बन जाता है। और यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड सपोर्ट, थर्ड, फोर्थ। देन जैसे ही प्राइस वापस से इस लेवल के नीचे आता है, अब ये रिजेक्शन, अब ये रेजिस्टेंस बन जाता है जहां से रिजेक्शन लेगा ये प्राइस। तो देखें फर्स्ट टाइम रिजेक्शन लिया, फिर जब ये प्राइस ऊपर गया तो देन अगेन ये सपोर्ट लेता है, यहाँ से यहाँ पे वापस से सपोर्ट ले रहा है। तो हमें दिखता है कि एक जोन है जहां से मार्केट बार बार ऊपर या नीचे की तरफ जाने के लिए रिएक्शन ले रहा है। ये जोन कुछ नहीं बल्कि बायर्स और सेलर्स के लिए एक गढ़ है। बायर्स और सेलर्स यहाँ पे बैठे रहते हैं, डिमांड और सप्लाई यहाँ पे वेट कर रही होती है। अगर आपका सपोर्ट है तो वहां पे आपको डिमांड आती हुई दिखेगी, और अगर रेजिस्टेंस है वहां पर सप्लाई आते हुए दिखेगी। डिमांड मतलब यहाँ पे बायर्स आपके इंटरेस्टेड रहेंगे, और ऊपर रेजिस्टेंस के लेवल पे सेलर्स आपके वेट कर रहे होते हैं कि कब प्राइस वहां पे आए और वो अपना माल बेचे। अब हम नेक्स्ट लेवल से देखें तो यहाँ पर हमें दिखता है कि 21,930 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हम देख फर्स्ट यहाँ पर एक बार रिजेक्शन सपोर्ट लिया, यहाँ पर एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट लिया मार्केट ने, तो हमें दिखाता है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और कुछ लेवल्स के बारे में देखें तो ये हम देख सकते हैं 22,102, ये मार्केट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, क्योंकि मार्केट ने फर्स्ट टाइम ऐसे रिजेक्शन लिया, बट जैसे ही प्राइस ने इस वाले लाइन को क्रॉस किया, इस वाले जोन को क्रॉस किया, इट बिकेम अ सपोर्ट। देन फर्स्ट, सेकंड, दो बार सपोर्ट लिया, फिर मार्केट ने वापस से यहाँ पे नीचे की तरफ दिखाई, और प्राइस जैसे नीचे गया तो रेजिस्टेंस बनता है। पर देखे सपोर्ट के लिए तो हाँ, ये बार यहाँ पे वापस से सपोर्ट लेता है मार्केट, देन यहाँ पर रिजेक्शन लेता है। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट के रेजिस्टेंस बन गए, क्योंकि प्राइस ने यहाँ पे आके क्लोजिंग दे दी इसके नीचे, सो ये रेजिस्टेंस है तो यहाँ पे वापस से रिजेक्शन लिया प्राइस ने। तो इसी तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करता है। और क्योंकि मेरे मैक्सिमम ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ऊपर बेस होते हैं, हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हमने अच्छे चार्ट पैटर्न बनते हुए देखा है। तो फर्स्ट एग्जांपल इज बीएससी लिमिटेड, जो हमने अपने चैनल में भी शेयर किया था। बीएससी में अगर हम आते हुए देखें तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिखता है इस वाले लेवल पे। हाँ,
हमें इम्पोर्टेंट सपोर्ट दिखता है 1945 पहला, और सपोर्ट कहाँ पर है हम देखें चार्ट पे तो 2046, और एक जोन दिखता है जो बहुत ही डिसाइडिंग जोन है, कंजेशन जोन है, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड दोनों मिलेगी आपको, वो है 2244, और ऊपर का एक रेजिस्टेंस हमें दिख रहा था 2603। तो हमने इस जोन पे 2 बार ट्रेड पकड़े, 2 बार। फर्स्ट टाइम ट्रेड में हमने प्रॉफिट कमाया क्योंकि मार्केट ने बीएससी लिमिटेड ने यहाँ से आकर रिजेक्शन लिया, अपने सपोर्ट से डिमांड भी ली बीएससी को, बायर्स आके यहाँ पर ग्रैब करते हैं स्टॉक को, और ये यहाँ से 21% तक की अपसाइड दिखाया, जो यहाँ का प्रीवियस रेजिस्टेंस था, और इसी एरिया से बीएससी ने वापस से रिजेक्ट लिया और नीचे की तरफ दिखाया। तो हमने यहाँ पर सपोर्ट को भी वर्क करते हुए दिखा और रेजिस्टेंस को भी वर्क करते हुए दिखा। अगर हम सेकंड में देखें तो हमें यहाँ पर एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है 1940 के लेवल्स पे, और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से वापस से प्राइस जो है अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस तक जाता है। यहाँ से देखा जाए तो अराउंड 30% तक की मूवमेंट, 32%, 33% तक की मूवमेंट हमें आते हुए दिखी बीएससी में। और अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है बीएससी, और यही वीडियो हमने अपने चैनल के फर्स्ट वीडियो पर भी शेयर किया था, ये स्टॉक को, और अभी सबके प्रॉफिटेबल है और ऑलमोस्ट टारगेट्स भी हिट हो चुके हैं। सेकंड देखें अगर हम सपोर्ट की एक एग्जांपल और ले तो हमें मिलेगा एनएमडीसी। एनएमडीसी में हम देखें तो हमें एक सपोर्ट, एक जोन दिख रहा था, पर्पल लाइन 196, 197, 200 का लेवल, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट दिख रहा था। ये सपोर्ट पे मार्केट आता है, विग बनाता है पर क्लोजिंग नहीं दिया, और यहाँ से ही सपोर्ट लेके अभी एनएमडीसी एक बहुत ही अच्छा रैली दे चुका है, 241.10 के लेवल्स पर है, और अराउंड 20% तक की रैली यहाँ से एनएमडीसी ने दिखा दी एक सपोर्ट के बेस पे। तो अगर हमने अगर हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से कैच कर सकते हैं तो हमें अच्छे प्रॉफिट्स भी होंगे, हम अच्छे चार्ट पैटर्न्स को पकड़ सकते हैं। क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बस एक एरिया नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स के लिए, क्योंकि यही एक एरिया होता है जहाँ पे वो बाय और सेल करने के लिए वेट कर रहे होते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है साइकोलॉजिकली भी कि यहाँ पे आके स्टॉक रुके और हमें रिवर्सल दिखाए। ओके, अगर हम देखें यहाँ पे, सो अगर सपोर्ट के ऊपर प्राइस निकलता है, जो यहाँ से यहाँ पर देखा हमने, अगर हमें प्राइस सपोर्ट के ऊपर निकलता हुआ दिखता है तो उसे हम कहते हैं ब्रेकआउट। ओके, और अगर हमें जैसे एक रेजिस्टेंस के नीचे प्राइस निकलता हुआ दिखे, हम उसे बोलते हैं ब्रेक डाउन। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर एक सपोर्ट था और इस ट्रेंड लाइन के नीचे जैसे ही प्राइस ने क्लोजिंग दे दी, मतलब इसने ब्रेक डाउन दे दिया। सो ये थोड़ी एडवांस कंसेप्ट है जो हम आने वाले कुछ दिनों में पढ़ेंगे, बट अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर ही देखते हैं ध्यान। ओके, अगर और कुछ एग्जांपल्स दिखाया जाए तो पीएफसी देखते हैं हम। अगर हम पीएफसी में आए, पीएफसी में हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है नीचे की तरफ जो आपका है जोन 377, 366, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट टाइम सपोर्ट लिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिर मार्केट यहाँ से नीचे तो आया, बट क्योंकि डिमांड यहाँ पर इतनी अच्छी थी कि वापस से प्राइस ने एक बहुत बुलिश कैंडल के साथ इसके ऊपर निकलता है, देन फोर्थ टाइम सपोर्ट लेता है, और यहाँ पे जब भी प्राइस आया हम पीएफसी में देखते हैं कि सपोर्ट मिला है। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें इसके लिए, तो ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, और बड़ा रेजिस्टेंस अगर हम देखें इसके लिए तो वो है हमारा 427, 429 वाले एरिया, जहाँ पे मैक्सिमम टाइम जब भी प्राइस आया एक यहाँ से रिजेक्शन लिया है, जैसा हमने देख सकते हैं। यस, यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस रिजेक्शन लिया, सेकंड रिजेक्शन, देन थर्ड रिजेक्शन, फोर्थ रिजेक्शन इस जोन पे आते हुए दिखा, और वापस से अभी फिफ्थ रिजेक्शन दिखा है हमने पीएफसी में। और अगर हम और कुछ चार्ट देखें तो या कैम्स, अगर हम कैम्स में आते हैं तो हमें एक बहुत ही क्लियर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने को मिलता है, क्योंकि ऊपर वाला जो जोन है ये हमारे लिए रेजिस्टेंस है और नीचे वाले जोन जो है हमारे लिए
ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और ये चार्ट भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे तरीके से रेस्पेक्ट करता है। तो मैं ये ज़रूरी होता है हमारे यहाँ पे हमारे लिए कि आप ऐसे चार्ट्स पकड़िए जो अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि अगर कोई स्टॉक अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ना माने सो वो हमारे लिए ट्रेड करने के लिए सही नहीं होता, क्योंकि हम इसमें मूवमेंट रिवर्सल कैच नहीं कर पाएंगे ठीक समय पे। सो वो चार्ट हमें देखना जरूरी जरूरी है जो हमारे लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस में वर्क करे। और ये कंसेप्ट जो है बहुत ही इजी है, बट क्योंकि हम नए होते हैं, बहुत लोग नए हैं, तो डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये कंसेप्ट इजी है। और इस कंसेप्ट में अगर हम कुछ समझ ले और लेवल्स को ड्रॉ करना सीख जाते हैं तो मार्केट के रिवर्सल रिजेक्शंस को हम बहुत इजीली कैच कर सकते हैं और बड़े मूवमेंट्स को भी हम कैच कर सकते हैं। क्योंकि बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी जो आती है वो किसी ब्रेकआउट पर नहीं आती, बट एक सपोर्ट पे आती है। और बेस्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी रेजिस्टेंस पे आती है, उस ब्रेकडाउन पे आती है, बट उससे भी अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी जो आती है वो एक रेजिस्टेंस पे आती है। सो हम आने वाले दिनों में और भी जानेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस में, और भी ट्रेडिंग सेटअप्स भी दूंगा आपको इस बेसिस पे, जिससे कि आपके ये कंसेप्ट पूरे तरीके से क्लियर हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया वो वीडियो तो लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।